बढ़ते हैं आगे। अब शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं, ठीक है, या आरंभ करते हैं किस चीज का? आरंभ करते हैं अपन ऑफ द टॉपिक जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, ये जी टॉपिक जो है ये वाला टॉपिक बहुत ही बेहतरीन लगता है मुझे, क्योंकि दुनिया में बच्चा लोग इक्वालिटी से ज्यादा ना इनइक्वालिटी है। दुनिया में, मैंने क्या बोला, इक्वालिटी से ज्यादा क्या है? इनइक्वालिटी है। कैसे सर, क्या कहना चाहते हो आप इससे? मैं ये कहना चाहता हूं बच्चा लोग कि लेट अस से अमीर गरीब, छोटा बड़ा, हल्का भारी, ठीक है, ये सब चीजें बताती है कि देयर इज इनइक्वालिटी बिटवीन दिस टू थिंग्स, राइट। मैं बोलूंगा यार मैं उससे लंबा हूं, इसका मतलब मैं उसको इक्वल नहीं हूं, ठीक है। मैं उससे मोटा हूं तो मैं उससे इक्वल नहीं हूं, ठीक है। तो इक्वेशन तो बहुत रेयरली यूज होते हैं। जब भी हमें दो चीजें कंपेयर करनी होती है तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है? या तो तीन रिजल्ट निकल सकते हैं, या तो चीज बड़ी है, या तो छोटी है, या तो इक्वल है। बट इक्वल ये रिजल्ट जो है ये बहुत ही कम समय आता है भैया, बहुत ही कम समय ये आंसर रिजल्ट निकल के आता है। तो इनइक्वालिटी को भी सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इससे हमको ये भी एनालिसिस होता है बच्चा लोग कि किसी कंपनी को कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे तब जाके उसका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। बहुत बहुत बड़ा साइंस है ना। किस कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ेगा मार्केटिंग पे तब जाकर के उनका प्रॉफिट बना रहेगा। ये सब चीजें लीनियर इनइक्वालिटी से पैदा होती है और उसी का बेसिक जो है हम आज सीखने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बच्चा लोग, ध्यान देंगे। सपोज कर लेते हैं यहां पर संदेश खड़ा है। कौन खड़ा है यहाँ पर? यहाँ पर संदेश खड़ा है। एक सेकंड बच्चा लोग, इस पीडीएफ को मैं सेव कर देता हूं और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं, नए चैप्टर की नई पीडीएफ लगाएंगे। चलिए फटाफट बढ़ते हैं। यस, तो हमारे चैप्टर का नाम है बच्चा लोग लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। लीनियर क्या है? इनइक्वालिटीज, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? ओके। लीनियर का मतलब होता है जहां पर x का पावर या y का पावर जो है बच्चा लोग वो 1 रहेगा। वो क्या रहेगा? 1 रहेगा। x का पावर या y का पावर क्या रहेगा? 1 रहेगा। इसे कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर कहते हैं। इनइक्वालिटी का मतलब बच्चा लोग लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू साइन। जब हम इक्वल टू की साइन नहीं लगाते, मैं आपको हर एक चीज का एक एग्जांपल देता हूं। पहले बात करते हैं ग्रेटर देन की। यहां पर संदेश खड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पर आलिया खड़ी है, ठीक है। संदेश खड़ा है और कौन खड़ी है? आलिया खड़ी है। संदेश के पास में 10 रुपए है, आलिया के पास में 20 रुपए है। तो मैं क्या बोलूंगा? द अमाउंट दैट आलिया हैज इज ग्रेटर देन दैट ऑफ संदेश, राइट? राइट बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर? अगर मैं उल्टा बोलूं इसको तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, अमाउंट दैट संदेश हैज इज लेस देन दैट ऑफ आलिया। उसके पास जो अमाउंट है वो आलिया के पास जितना अमाउंट है उससे कम है। उससे क्या है? कम है, ठीक है। इसे कहते हैं बच्चा लोग स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या कहते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं इसको। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्ट्रिक्ट यानी नो इक्वल टू साइन इज देयर। अब इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं कि यार मेरे पास है ना, मेरे पास 100 या 100 से ज्यादा रुपए है, इसका मतलब क्या होता है? मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 100 या 100 से ज्यादा है, इसका मतलब 100 भी हो सकते हैं और 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? 100 भी हो सकते हैं और 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहां पर काम पड़ जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू साइन का। किसका काम पड़ जाता है? ग्रेटर देन इक्वल टू। और हमें इस चैप्टर में ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इन्हीं साइंस का सबसे ज्यादा काम पड़ने वाला है। एक बार अगर आप इसकी ग्रिप पकड़ लोगे ना इस चैप्टर की, तो मैं बता रहा हूं इसके क्वेश्चंस आपको 10 सेकंड में आ जाएंगे। 10 सेकंड में। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 10 सेकंड में आ जाएंगे, ठीक है। ये पहली चीज। अब ये जो वेरिएबल्स होते हैं, ये जो इनइक्वालिटी होती है ना बच्चा लोग, इसे कहा जाता है स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है? स्लैक इनइक्वालिटी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? स्लैक इनइक्वालिटी कहा जाता है। सबको क्लियर है ये चीज? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, अब इसके बाद हमें समझने की बारी आती है क्वाड्रेंट्स को। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, ये होता है जीरो।
ओरिजिन कहते हैं जिसको, जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टकराती है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे कहते हैं बच्चा लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों भी प्लस प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स माइनस वाई प्लस एक्स माइनस वाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी नेगेटिव नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सबको क्लियर है? हमें इस चैप्टर में सबसे ज्यादा काम पड़ने वाला है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जहां पर दोनों भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, ये चीज बेसिक सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की चीज है। अब हमें क्या करना है बच्चा लोग, अगली जो नोट है इसमें हम देखने वाले हैं, ये थी आपकी नोट नंबर 1, ये थी आपकी नोट नंबर 2, और ये है आपकी नोट नंबर 3। ठीक है, चलिए यहां पर जो हम देखेंगे वो देखेंगे बच्चा लोग ग्राफ्स। क्या देखेंगे? ग्राफ्स, कि कैसे प्लॉट किए जाते हैं इनइक्वालिटी के ग्राफ्स। पहली चीज, x इज लेस देन इक्वल टू h। सबसे पहले हम बच्चा लोग एक लाइन बनाएंगे, ये तो x एक्सिस y एक्सिस हो गई, x एक्सिस y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। एक लाइन बनाएंगे जिसको हम नाम देंगे x इक्वल टू h। क्या नाम देंगे? x इक्वल टू h। ठीक है, आर यू गेटिंग दिस? इसको क्या नाम देंगे? x इक्वल टू h का नाम देंगे। ठीक है, अब हमने बोला है h से हमको छोटा चाहिए, छोटा मतलब लेफ्ट, छोटा आपका, आप जो स्क्रीन देख रहे हो उस पे छोटा का मतलब हो जाएगा लेफ्ट में जाना है, तो इधर की तरफ एरो देंगे और इस रीजन को हम शेड करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, ओरिजिन की तरफ, छोटा जब भी आएगा तब ओरिजिन की तरफ हम शेड करेंगे। ये ओरिजिन अपनी यहां बैठी हुई है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अगर बड़ा बोलता ये, अगर ये ऐसा बोलता ग्रेटर देन h बोलता, x ग्रेटर देन इक्वल टू h, तो हम इधर एरो देते और इस रीजन को शेड करते। ठीक है, छोटा यानी लेफ्ट, बड़ा यानी राइट, छोटा यानी लेफ्ट, बड़ा यानी राइट, छोटा यानी लेफ्ट, बड़ा यानी राइट। क्लियर हो गया? और x इक्वल टू h की लाइन सीधी बनती है हमेशा, विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अब बात करते हैं y की। ठीक है, विल कीप टॉकिंग अबाउट y की बात करते हैं। y लेस देन इक्वल टू k, और उसी के बाजू में हम बनाएंगे बच्चा लोग y ग्रेटर देन इक्वल टू k। यहां पर मैंने बना ली बच्चा लोग x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज 0। y इक्वल टू k की लाइन मैंने बना ली यहां, ये y इक्वल टू k है। लेस देन मतलब नीचे, लेस देन मतलब किधर? नीचे। ठीक है, और ग्रेटर देन मतलब किधर? ऊपर, यानी कि अप। ठीक है, ऊपर। ठीक है, राइट। यहां पर लेस देन यानी क्या? लेफ्ट। ग्रेटर देन यानी क्या? राइट। इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो हम नीले कलर से जो शेड करेंगे वो नीचे का रीजन रहेगा, इससे मैच करता हुआ, और लाल कलर से जो करेंगे बच्चा लोग वो ऊपर का रीजन रहेगा, लाल से मैच करता हुआ। रेड विल स्टैंड फॉर y ग्रेटर देन इक्वल टू k, एंड ब्लू विल स्टैंड फॉर, दैट इज थोड़ा सा डार्क ब्लू विल स्टैंड फॉर, नेवी ब्लू विल स्टैंड फॉर y लेस देन इक्वल टू k। सबको क्लियर हो गई ये चीज? इज दैट क्लियर? ये चैप्टर अगर कर डाला बच्चा लोग, आज के लेक्चर को अगर आपने अच्छे से कर डाला, तो आपके 3 मार्क सीए फाउंडेशन के पेपर में कंफर्म हो गए, 3% आपके सीए फाउंडेशन के पेपर में कंफर्म हो गए। ठीक है, सबको क्लियर ये चीज? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग अयान, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। चलिए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं चीजों को, और तह तक जाते हैं उसके। ठीक है, तीसरी चीज, तीसरा ग्राफ। तीसरा ग्राफ हमारा होता है बच्चा लोग, ताकत से समझना इस चीज को, ax प्लस बी वाई, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू c। एक एग्जाम्पल में पूरी की पूरी जिंदगी के आपको एग्जाम्पल्स यहां पर समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान देना यहां पर बच्चा लोग। और चौथा जो फॉर्म रहेगा ग्राफ का वो रहेगा ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू c। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे ऐसा वाला, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, अब अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो मुझे क्या करना होगा? सबसे इजी तरीका क्या है, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है? पहले तो हम प्लॉट करते हैं, फिर हम फ्लो चार्ट की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम प्लॉट कर लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट की बात करेंगे बच्चा लोग। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको अज्यूम करना पड़ता है कि दैट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6।
जैसे ही हम ये अज्यूम कर लेते हैं, हम बचपन में एक डब्बा बनाते थे x और y के लिए, ठीक है, यहां पर x और यहां पर y। अगर x 0 है, अगर इस इक्वेशन में x 0 है तो y 2 हो जाएगा, और अगर y 0 है तो x 3 हो जाएगा। ठीक है, पुट करके देख लीजिए, अगर y 0 बन गया तो x 3 बन जाएगा आपका। इज दैट क्लियर बच्चा लोग? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है बच्चा लोग, इसका एक ग्राफ बनाना है, जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू, जैसे कि ग्राफ में यहाँ पर बना रहा हूँ वैसे ही आपको ग्राफ बनाना है, लाइक दिस। ठीक है, मुझे इस पर 0,2 यानी कि ये पॉइंट, इसको मैं प्लॉट कर दिया, और दूसरा पॉइंट है 3,0, ये पॉइंट, इसको मैंने प्लॉट कर दिया। हमें लाइन बनाने के लिए बच्चा लोग 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, और वो 2 पॉइंट्स हमें यहाँ पर मिल चुके, तो यहां से पास होने वाली लाइन मैंने बना दी। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब मुझे करना क्या है? अब है भैया ब्रह्मास्त्र की बारी। ठीक है, ये है आपका ओरिजिन, यहां पर साइन थी लेस देन इक्वल टू का मतलब है बच्चा लोग कि आप ओरिजिन की तरफ का रीजन शेड करेंगे, यानी यू विल बी शेडिंग दिस रीजन। लेस देन मतलब ओरिजिन की तरफ का रीजन, अंदर का रीजन। इज दैट क्लियर? लेस देन का मतलब अंदर का रीजन, लेस देन का मतलब अंदर का रीजन, लेस देन का मतलब अंदर का रीजन। सर फिर ग्रेटर देन का बाहर का होगा क्या? बिल्कुल होगा। ग्रेटर देन अगर होता, यानी यहां पर एग्जांपल होता 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो उसका ग्राफ कैसे होता देख लो। हम ये वाला रीजन शेड करते बच्चा लोग, बाहरी रीजन, वी वुड हैव शेड दिस रीजन। क्लियर हो गया? लेस देन का मतलब अंदर, ग्रेटर देन का मतलब जो है बच्चा लोग वो बाहर। हमेशा ध्यान रखेंगे, इतना लॉजिक अगर आपने क्रिस्टल क्लियर तरीके से दिमाग में भेजे में डाल दिया और बोल दिया आता माजी सटकली, तो भैया आपका आंसर लीनियर इनइक्वालिटीज का आके रहेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अंदर, लेस देन अंदर, लेस देन अंदर, लेस देन अंदर। इज दैट क्लियर? ग्रेटर देन बाहर, ग्रेटर देन बाहर, ग्रेटर देन बाहर, बस। और कुछ भी आपको एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत यहां पे नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सबको ये? अरे हाँ या ना, जल्दी से बोलो तो सही। क्या ये चीज क्लियर हो गई सबको? अगर है तो आगे बढ़ सकते हैं अपन अभी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा लोग, इसका फ्लोचार्ट अगर बनाना चाहे हम कि किसी भी चीज को अगर प्लॉट करना है तो कैसे करते हैं। फ्लोचार्ट अगर हम बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? फ्लोचार्ट जो है वो कुछ ऐसा रहेगा बच्चों। सबसे पहले हमें इनइक्वालिटी दी रहेगी ax + by ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू c। हम इसको कुछ भी हो जाए ax + by को इक्वल टू c अज्यूम करेंगे। अज्यूम करने के बाद हम डब्बा बनाएंगे। ठीक है, अगर हम सबसे पहले x0 पुट करेंगे तो y मिलेगा, y0 पुट करेंगे तो x मिलेगा। ठीक है, फिर हम लाइन को प्लॉट करेंगे, प्लॉट लाइन ऑन ग्राफ। अब उसके बाद में 2 चीजें होगी, लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ, और ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से बाहर। बस इतना ध्यान में रख लिया तो बात बन गई आपकी। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये फ्लो चार्ट को दिमाग में टैटू छपवा लो भैया इसका। अब दिक्कत अभी नहीं होती, जब एक लाइन प्लॉट करना है तब दिक्कत नहीं होती। एक से ज्यादा लाइन अगर प्लॉट करना है तो कैसे करते हैं उसको अभी एक एग्जांपल देखते हैं। कंसेप्ट 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 कंसेप्ट। गुड इवनिंग समीर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। क्या है? x + y < 6 है। उसके बाद 2x + 3y ग्रेटर देन 12 है, और 5x + 4y बच्चा लोग लेस देन 20 है। ठीक है, अब इसको कैसे प्लॉट किया जाए इसे हमें देखना है। प्लॉट कैसे कर सकते हैं इसको हमें देखना है। सबसे पहले हम लेंगे छोटी सी लाइन x + y = 6। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डब्बा बनेगा। यहाँ पर डब्बे में क्या हो जाएगा? x0 तो y6, y0 तो x6। फिर आ जाएगा यहाँ पर 2x + 3y = 12। फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, ध्यान देना, x0 तो y आपका 4, y0 तो x आपका कितना आ जाएगा? 6। कैसे सर? x के जगह 0 डाला बेटा तो 3y = 12 आया, यानी y = 4 आएगा।
और y के जगह अगर 0 डाल दिया बच्चा लोग तो क्या होगा, तो 2x इक्वल टू 12 आएगा, x आपका 6 आ जाएगा। और तीसरी लाइन है आपकी 5x प्लस 4y इक्वल टू 20, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चा लोग बताइए, x 0 तो y 5, y 0 तो x 4। ये तीनों भी लाइंस को अलग अलग कलर से हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे, ठीक है, तीनों भी लाइंस को अलग अलग कलर से अपन क्या कर देंगे, प्लॉट कर देंगे। पहले तो ग्राफ बना लेते हैं बच्चा लोग अच्छे से। ये आ गई आपकी पहली लाइन, लाइन है y एक्सिस, ये आ गई आपकी x एक्सिस, y एक्सिस x एक्सिस ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सबसे पहले प्लॉट करना है 0,6, कलर लेते हैं येलो, 0,6 यहां पर रहेगा और 6,0 यहां पर रहेगा। ये बन गई मेरी पहली लाइन जो कि यहां पर बनने वाली है अपनी, ये आ गई मेरी पहली लाइन बच्चे। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसके लिए लेस देन का साइन है तो अंदर का रीजन यानी ओरिजिन की तरफ आप एक एरो दे करके रख दीजिए, खत्म, ठीक है। क्लियर है सभी को। अब ये पॉइंट भी आप नाम लिख के रख दीजिए, 0,6 है और ये 6,0 है, ठीक है। फिर दूसरी लाइन के लिए कलर ले लेते हैं ये वाला। अब यहां पर आपको दूसरी लाइन लेने क्या है, 0,4 सॉरी, ये रहेगा 0,4 और ये रहेगा 6,0। यहां से पास होने वाली लाइन आपको बनानी है, तो लो मैंने बना दी यहां से पास होने वाली लाइन, ठीक है। अब इसके लिए साइन क्या है बच्चा लोग, ग्रेटर देन साइन है, ग्रेटर देन यानी बाहर का रीजन हो गया, ये हो गया आपका 0,4। तीसरी लाइन ले लेते हैं बच्चा लोग रेड कलर से, ठीक है, 0,5 यानी ये पॉइंट हो गया और 4,0 यानी ये पॉइंट हो गया। यहां से पास करने वाली लाइन मुझे बनानी है, तो मैं देखो ये वाली लाइंस को, ये वाले पॉइंट्स को जोड़ दूंगा बच्चा लोग, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को मैं जोड़ दूंगा, जोड़ दिया मैंने। इसके क्या साइन है, लेस देन का साइन है, लेस देन बोले तो अंदर की तरफ, समझ गए। अब आपको रीजन कैसे शेड करना है इस चीज को समझना बहुत जरूरी है बच्चा लोग। येलो के अंदर, पर्पल के बाहर, रेड के अंदर, तो कॉमन रीजन कौन सा आएगा, पर्पल के बाहर का रीजन चाहिए, येलो के भी अंदर, रेड के भी अंदर, तो कॉमन रीजन सिर्फ बच जाता है बच्चा लोग इतना सा, बस दैट्स इट। तो ये रीजन जो है बच्चा लोग, ये मेरा शेडेड रीजन रहता है, इसे हम कहते हैं फिजिबल रीजन। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फिजिबल रीजन कहते हैं। क्लियर है सभी को, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसे क्या कहते हैं बच्चा लोग, हम फिजिबल रीजन कहते हैं। ओके गाइस, ये हो गया शेडिंग ऑन द ग्राफ पेपर, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। इतना प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती, इतना हमें प्लॉट करने की जरूरत नहीं होती, बट क्वेश्चंस करना है तो ये प्लॉट करते आना चाहिए, लॉजिक समझना चाहिए, लेस देन का मतलब क्या, ग्रेटर देन का मतलब क्या, ठीक है। ये हो गया बच्चा लोग अपने 4 केसेस ऑफ प्लॉटिंग द लाइन। अब पांचवा केस जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन अ लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन ग्रेटर देन 0 या फिर लेस देन 0, कुछ भी हो। तो एक एग्जांपल के माध्यम से ही इसको समझेंगे बच्चा लोग। x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, तो इसको अगर इक्वल टू अज्यूम हम करते हैं तो x इक्वल टू 2y आता है, यहां पर एक डब्बा बन जाता है। x की वैल्यू 0 तो y की भी वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी। चेक कर लीजिए कैसे, आपको दिख जाएगा यहां पर। फिर अब यहां पर हम ग्राफ जब प्लॉट करते हैं बच्चा लोग, तो 0 0 ये 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा बच्चा लोग आपका 2,1। यहां से पास होने वाली एक लाइन ऐसी बना लेनी है, ये लाइन है मेरी x माइनस 2y इक्वल टू 0, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चा लोग। ये अगर ब्रह्मास्त्र आपने समझ लिया, ये ब्रह्मास्त्र अगर आपने समझ लिया बच्चा लोग, ठीक है, ये अगर ब्रह्मास्त्र आपने समझ लिया तो मैं बता रहा हूं लीनियर इनइक्वालिटीज का मार्क आपसे कोई नहीं छीन सकता। जैसे ही आपने रफ ग्राफ बना लिया ना, एक पॉइंट को ऊपर अज्यूम करना है, जो आपको श्योर शॉट पता है कि ऊपर ही होगा लाइन के, ये मुझे पता है श्योर शॉट ऊपर ही है, और इसके कोऑर्डिनेट से बच्चा लोग 1,4, यहां से 1 यहां से 4, ठीक है।
ये 1,4 को बच्चा लोग इसमें डाल दीजिए और क्या आता है मुझे बताइए. इट विल बी 1 माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ग्रेटर देन है इसलिए, यानी कि -7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. -7 0 से बड़ा नहीं है भैया. -7 0 से बड़ा है क्या सर? नहीं है. -7 इज नॉट बिगर देन 0, नॉट ग्रेटर देन 0. तो ये कंडीशन अपनी फॉल्स हो गई. तो हम बच्चा लोग रीजन करेंगे नीचे का शेड, यानी शेडेड रीजन ये रहेगा. क्लियर हो गया? ये आपका शेडेड रीजन जो है वो नीचे का रीजन रहेगा, नीचे का, क्योंकि ऊपर तो कंडीशन फेल हो गई, तो नीचे का रीजन शेडेड रीजन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, क्योंकि ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है लीनियर इनइक्वालिटीज का. एक पॉइंट ऊपर एज्यूम करेंगे लाइन के, जो श्योर शॉट ऊपर लग रहा है आपको, उसको पुट करेंगे. अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू हो रही है, तो ठीक है. यहां पर फॉल्स हो रही थी तो हमने ऊपर का रीजन शेड नहीं किया, नीचे का रीजन शेड किया. ठीक है, ट्रू तो कहां का रीजन शेड करेंगे? ऊपर का. और अगर फॉल्स है बच्चा लोग तो कहां का रीजन शेड करेंगे? नीचे का. बस इतना आपको ध्यान में रखना है. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी को क्लियर है बच्चा लोग? इज इट क्लियर? ओके. और ग्रेटर देन भी रहा, लेस देन भी रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि हमें एक पॉइंट ऊपर का लेना है और उसको पुट करना है बस. बट एक बात क्लियर है, श्योर शॉट वो पॉइंट ऊपर होना चाहिए. श्योर शॉट वो पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए, ऊपर. ठीक है, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के ऊपर. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, ये है बच्चा लोग लीनियर इनइक्वालिटीज के कंसेप्ट्स. अब हमें करना चाहिए इसके क्वेश्चंस, और इसके क्वेश्चंस कैसे करने वाले हैं वो अभी आपको दिखाते हैं. ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है इसके, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सबका ध्यान मुझे इधर चाहिए बस. An employer recruits experienced and fresh workmen. ठीक है, experienced है X and fresh workmen are Y. Okay, for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people. X and Y can be related by the inequality. आपका जो X plus Y है बच्चा लोग वो 9 या 9 से कम होना चाहिए. 9 या 9 से कम होना चाहिए, तो आपकी आंसर जो है वो आपका ये आ जाएगा that x plus y should be less than equal to 9. This should be your answer. बहुत इजी था ये. On an average, experienced person does 5 units of work, यानी 5x हो गया क्योंकि experience का x है, while the fresh one does 3 units of work daily, but the employer has to maintain the output of at least 30 units. कम से कम 30 यूनिट. कम से कम यानी एटलीस्ट. एटलीस्ट का मतलब कम से कम होता है बच्चा लोग. क्या होता है? कम से कम होता है एटलीस्ट का मतलब, यानी इससे मुझे ज्यादा चलते हैं बट इससे कम नहीं चलते. तो इसका मतलब ये है कि 5x और 3y जो है बच्चा लोग, दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30. ये 30 या 30 से ज्यादा होने चाहिए, तो उसके लिए कौन सा आंसर है? 5x plus 3y should be greater than or equal to 30. Is that clear to all of you? क्या ये चीज सभी को क्लियर है बच्चा लोग? I hope this is clear to each and everyone in the class. ठीक है, अब इसके बाद क्या? इसके बाद क्या बच्चा लोग? इसके बाद हमको क्या बोला गया है? पढ़िए, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए. तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है. ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पढ़िए. तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, क्या बोलता है? तीसरा बोलता है the rules and regulation demand that the employer should employ not more than 5 experienced candidates to 1 fresh one, and this fact can be expressed as. इसका मतलब ये है बच्चा लोग, x by y का रेशो जो है वो 5:1 होना चाहिए. इसका मतलब x is equals to 5y. x is equals to what? 5y. ठीक है, बट उसने ये बोला है कि नंबर ऑफ फ्रेश कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन x. 5 फ्रेश कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1 एक्सपीरियंस कैंडिडेट. ठीक है, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट. ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और
y must be greater than x by 5. ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आपका दो ऑप्शन यहाँ पर आंसर आता है ए एंड सी. आपका आंसर क्या आता है? दो ऑप्शंस आते हैं, दैट इज ए एंड सी. ठीक है, दोनों भी सेम ऑप्शंस है, तो दोनों अपने आंसर्स रहेंगे. ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कहीं तो भी इक्वल टू का साइन नहीं चाहिए था, तो वो एक ही ऑप्शन आंसर होता आपका. कंडीशन को एक बार पढ़ेंगे. नॉट मोर देन यानी ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, समझ रहे हो? एक एक्सपीरियंस का मीन्स क्या बोला है? एम्प्लॉयर शुड एम्प्लॉय नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स टू 1 फ्रेश हैंड. ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया बच्चा लोग? इसका मतलब क्या हो गया कि एक फ्रेश हैंड, एक एक्सपीरियंस के लिए आपको 5 तक आप कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, ये आपका क्लियर हो गई बात. आपको सबको क्लियर हो गया ये? चलिए बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन. ये पहले ही क्वेश्चन में शायद 3-4 क्वेश्चंस है, देखते. एक सेकंड ना बच्चा लोग, यहाँ पर ये ग्राफ क्लियरली दिख नहीं रहा है मुझे. एक सेकंड रुकिए. ऐसा होना तो नहीं चाहिए. एक सेकंड रुकिए प्लीज. जस्ट अ सेकंड गाइस. जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ जस्ट अ सेकंड. अभी तक तो क्लियरली दिख रही थी वो, अभी नहीं पता क्यों नहीं दिख रही है. यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ना बच्चा लोग, जो आईसीआई ने अपने को दिया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार से है. क्वेश्चन पर ध्यान देना, बिकॉज आई हैव द सॉफ्ट कॉपी जिसमें ओपन हो रहा है प्रॉपरली. एक सेकंड रुक जाते हैं फिर भी. जस्ट ऑन, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड. कब कौन सा टेक्निकल इशू आ जाता है, कुछ कोई चीज का भरोसा नहीं है. जो अगला क्वेश्चन बच्चा लोग दिख रहा है ना मुझे, वो ऐसा दिख रहा है. देखिए यहाँ पर मैं उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. इसका जो फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन का, उसको आप खुद से कोशिश करिएगा. अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है. द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन्स. एक मिनट रुकिए, एक और चीज हो सकती है. किसी भी हालत में हमें ना इसकी अगर ये मिल जाए, स्क्रीनशॉट मिल जाए, तो बात बन जाएगी बच्चा लोग. Yes, 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 yes. Yes, so we got it. ठीक है. The union, however, forbids him to employ less than 2 experienced persons to each fresh person. यानी कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो है वो क्या होने चाहिए बच्चा लोग? वो क्या होने चाहिए? बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए. वो क्या होने चाहिए? कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? क्या बोला गया है यहाँ पर हमको? वो कम होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए? जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे, फटाफट 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 बताइए. यहाँ पर जो क्राइटेरिया बनता है बच्चों लोग, वो बनता है 2y लेस देन इक्वल टू x.
अब 2y लेस देन इक्वल टू x, ये क्राइटेरिया आपका कहां बन रहा है? वो बन रहा है ऑप्शन बी में, ठीक है, यानी कि y इज लेस देन इक्वल टू x by 2. द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस कैंडिडेट, यानी x by 2, यानी कि आपका जो फ्रेश कैंडिडेट है 2y हो जाएगा, ठीक है. नंबर ऑफ एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स मस्ट बी ऑलवेज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ द फ्रेश कैंडिडेट्स, ये यूनियन बोलता है उनको करने के लिए. तो उसके लिए क्या कंडीशन है? y is less than equal to x upon 2. Is that clear to all of you? Is that clear? गीतांजलि गुड इवनिंग बेटा. Is that clear to all of you? चलिए अब यहां से जो क्वेश्चंस रहेंगे ना बच्चा लोग, इसमें बहुत मजा आने वाला है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस प्रकार के रहेंगे. x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 के लिए ग्राफ क्या होगा? लेस देन का मतलब अंदर का रीजन. अंदर का रीजन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ए बी सी डी. अंदर का रीजन सिर्फ ए में दिख रहा है सर, तो यही आपका आंसर है, ठीक है. बढ़ते हैं आगे. उसके बाद क्या दिख रहा है बच्चा लोग? देखिए यहाँ पर व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट. फोर्थ क्वेश्चन, 5x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 30. इसको प्लॉट करने के लिए बच्चा लोग क्या करना पड़ेगा? x की वैल्यू 0, x अगर 0 हो गया तो y 10 आ जाएगा, अगर y 0 हो गया तो x 6 आ जाएगा. अभी सिखाया था कैसे निकालना है ये. तो 0,10 और 6,0 ग्रेटर देन वाला कौन सा ऑप्शन है? ग्रेटर देन वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Is that clear to all of you? ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन डी भी नहीं है, ओनली ऑप्शन सी, एंड दैट स्टैंड्स टू बी योर आंसर. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. सबको ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग? एक ही ऑप्शन था वो वाला, ठीक है. चलिए अब बचे हुए क्वेश्चंस को लेकर के आते हैं यहाँ पर, ठीक है. अगले पेज को लेकर के आता हूं मैं यहाँ पर. होल्ड ऑन जस्ट फॉर अ सेकेंड. पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, नहीं तो यहीं पे अपन इसको डायरेक्टली ओपन करते थे विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. आई होप सभी को क्वेश्चन दिख रहा होगा, या फिर आपके पास जो मॉड्यूल है उसमें तो ये क्वेश्चन है ही. आपको पूछा है द ग्राफ फॉर, किसके लिए ग्राफ पूछा है देख लेते हैं एक बार. किसके लिए ग्राफ पूछा है? द ग्राफ फॉर y लेस देन इक्वल टू x by 2. ये 2 को इधर भेजेंगे, 2y इज लेस देन इक्वल टू x. ये बात तो पक्की है बच्चा लोग कि ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है ग्राफ ओरिजिन से पास होता है तो ये आंसर नहीं होगा. बाकी मेरा आंसर कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए मैंने क्या बोला था, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बच्चा लोग, किसका? 2y इक्वल टू x का, तो मुझे यहाँ पर एक टेबल बनाना पड़ेगा. x 0 तो y भी 0, x अगर 2 तो y 1. तो बच्चा लोग मेरा जो ग्राफ बनेगा उसमें यही एग्जाम्पल मैंने शायद अभी लिया था ऊपर में, ठीक है, बट एक बार और फिर से कर लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है. तो 0 0 और 2 1 से मेरी लाइन पास हो रही है, ठीक है. तो मैं यहाँ पर एक रफ में ग्राफ बनाता हूँ 1 2 3 1 2 3. 0 0 ये पॉइंट है और 2, 1 ये पॉइंट है, तो यहाँ से मेरी लाइन पास हो रही है. ऊपर में एक पॉइंट शॉर्ट है बच्चा लोग 1 3, और 1 3 मैं इसमें पुट करता हूँ. इसमें ये जो काला डब्बा दिख रहा है ना 1 3 पुट करो, 1 माइनस 6 हो जाएगा. 1 माइनस 6 का मतलब है -5. क्या -5 0 से बड़ा है? नहीं. तो ऊपर का रीजन नहीं होगा, फॉल्स आ गया तो नीचे का रीजन, यानी मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ना ही बी ना ही सी, ओनली ऑप्शन डी. क्लियर है सभी को ये चीज? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? ओके, सबका रिस्पॉन्स मुझे दिख रहा है, यस, सबको क्लियर हो गई है. ओके, अब थोड़ा जूम करके इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, और थोड़ा जूम, ठीक है. हाँ, ये बच्चा लोग L4 है, ये L3 है, ये L2 है और ये L1 है, ठीक है. L2 के अंदर का रीजन है, L1 के बाहर का रीजन है, ठीक है. L2 के अंदर का रीजन है और L1 के बाहर का रीजन है. L1 के बाहर का यानी L1 लाइन जो है उसमें ग्रेटर देन साइन लगेगी. ग्रेटर देन लगेगी तो ये बच्चा लोग लेस देन है तो ये कट गया. ये बच्चा लोग बाकी तीनों में ग्रेटर देन, इक्वल टू चाहिए तो ये भी कट गया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन मिसिंग है.
अब L2 के अंदर है, L2 के अंदर यानी लेस देन का साइन लगेगा भैया। लेस देन का साइन कहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है, देखो एक बार। लेस देन का साइन सर ऑप्शन बी में है, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मेरे ए और डी पहले कट गए थे, अब मेरा सी कट गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली द आंसर विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस भी है। बट बच्चा लोग ऐसे केसेस में जो हमारे को लॉजिक हमारा है वो स्ट्रॉन्ग बोलता है, तो ऑप्शन बी को टिक कर देंगे, ऑप्शन ई की तरफ नहीं जाएंगे। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर कैसे? देखो यहाँ पे एक लाइन के अंदर का है, एक लाइन के बाहर का है, तो एक जगह ग्रेटर देन दिख रहा है, एक जगह लेस देन दिख रहा है, तो बात बन जाएगी, यानी सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो ये था बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, कोई भी अगर दिक्कत लगती है तो प्लीज पूछ लीजिए, कोई भी दिक्कत लगती है तो प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट आ जाता है बच्चा लोग आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहां से क्वेश्चन नंबर 2 शुरू होता है, तो एक वन क्वेश्चन एट अ टाइम लेंगे अपन और उसी को डिस्कस करेंगे। अ डाइटिशियन wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin content of the mixture is at least 9 units। at least का मतलब होता है कम से कम, at least का मतलब होता है कम से कम। जब भी at least बोला जाएगा ना बच्चा लोग, तब ग्रेटर देन इक्वल टू साइन चाहिए रहेगा आपके इनइक्वालिटी में। ठीक है, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू साइन है, हटा दो। यहां पर 30 है 9 के जगह, हटा दो। अब बचे दो ऑप्शन, दोनों जगह ग्रेटर देन भी है और दोनों जगह 9 भी है, तो ये आंसर हमारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 7 यूनिट्स, एटलीस्ट 7 यूनिट्स, दोनों में ग्रेटर देन साइन है तो चलेगा। 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, यानी कम से कम 10 यूनिट चाहिए, इसका मतलब ग्रेटर देन 10 यूनिट्स चलेगा। मुझे खाने में कम से कम 10 रोटी चाहिए, इसका मतलब क्या है 10 से ज्यादा रोटी भी चलेगी, तो ग्रेटर देन साइन ढूंढना है। ग्रेटर देन साइन यहाँ है या नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही कट गया पहली फुर्सत में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ना प्लॉट करने की जरूरत, ना ही आपको कुछ करने की जरूरत, सिर्फ समझ के आपको इतना पता करना है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम यानी कि ग्रेटर देन, और एटमोस्ट का मतलब है लेस देन इक्वल टू। सबको क्लियर है ये चीज? तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन डी। ओके गाइस, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 3? देखो ये आपकी L1 है, L1 के भी बाहर का रीजन है। ठीक है, L1 के भी बाहर, L2 के भी बाहर, L3 के भी बाहर, L4 के भी बाहर, सबके बाहर का रीजन है। इसका मतलब ग्रेटर देन साइन ढूंढना है सभी ऑप्शंस में, सभी ऑप्शंस में ग्रेटर देन साइन ढूंढना है। पहले इसमें यहां पर लेस देन दिख रहा है, ये आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरे इसमें यहां पर लेस देन दिख रहा है, ये आंसर नहीं रहेगा। तीसरे इसमें चारों जगह पर ग्रेटर देन दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। खत्म, समाप्त, फिनिश, खल्लास, टाटा, बाय बाय। क्लियर हो गया सबको ये? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है बच्चा लोग? यस, ये टॉपिक बच्चा लोग बहुत ही ज्यादा इजी है ना, स्कोरिंग टॉपिक है। 3 मार्क इसके बच्चे छोड़ देते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ देते हैं इस टॉपिक को। इसमें छोड़ने लायक क्या है, यही मुझे नहीं समझा आज तक। ठीक है, इस टॉपिक में छोड़ने लायक क्या है? कुछ भी नहीं, जो भी चीजें हैं वो क्लियर कट है एकदम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चा लोग। द कॉमन रीजन सेटिस्फाइड बाय, L1 में ग्रेटर देन का साइन है, यानी L1 के बाहर का रीजन चाहिए। ठीक है, L1 के बाहर का रीजन, यानी L1 को ऐसा एरो दिखा रहा हूं मैं। L2 में भी ग्रेटर देन का साइन है, यानी L2 के भी बाहर का रीजन चाहिए। L3 में भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो L3 के भी बाहर का रीजन चाहिए। L4 में लेस देन का साइन है, यानी L4 के अंदर का साइन दे देते, एरो उसकी तरफ दे देते अंदर का। ठीक है, कैसे करेंगे सर? क्वेश्चन 2 समझ नहीं आया। क्वेश्चन 2 ये डाइटिशियन वाला बेटा, देखो मैं फिर से बताता हूं।
A dietitian wishes to mix together two kinds of food so that the vitamin content of mixture is at least 9 units. कम से कम 9 यूनिट्स, यानी 9 या 9 से ज्यादा चलेगा. तो पहले ऑप्शन में 9 से कम था इसलिए वो ऑप्शन कट गया. फिर दूसरे ऑप्शन में 30 से बड़ा था, 30 से बड़ा तो चाहिए ही नहीं, बराबर है, तो वो ऑप्शन वैसे ही कट गया. अब ऑप्शन सी में और ऑप्शन डी में दोनों में ग्रेटर देन साइन थी, तो दोनों आंसर हो सकते हैं. अब दूसरी कंडीशन पड़ी कि 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी चाहिए कम से कम, तो उसमें भी ग्रेटर देन ढूंढा, तो दोनों में ग्रेटर देन था, तो दोनों भी ऑप्शन अभी भी बरकरार है. 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी, कम से कम 10 यूनिट्स ऑफ विटामिन सी चाहिए बच्चा लोग, तो यहां पर लेस देन हो गया बेटा. लेस देन का मतलब ज्यादा से ज्यादा हो जाता है, और ग्रेटर देन का मतलब एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन हो जाता है. तो कम से कम 10 यूनिट्स चाहिए, इसका मतलब आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी. तीनों में ग्रेटर देन साइन चाहिए थी, वो तीनों में ग्रेटर देन साइन हमें ऑप्शन डी में मिली, इसलिए वो आंसर है. ठीक है, चलिए. हाँ, लाइन 1 के बाहर, लाइन 1 के बाहर, 2 के बाहर, 3 के बाहर, 4 के अंदर. अरे यही तो ऑप्शन है, देखो 4 के अंदर है, 1 के बाहर है, 2 के बाहर है, 3 के भी बाहर है, तो आंसर है आपका ऑप्शन ए. खत्म, फिनिश, खल्लास, टाटा, बाय बाय. ठीक है बच्चा लोग, क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई है? क्या ये चीज सबको क्लियर हो गई है? ओके, चलिए अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है उसको समझने की कोशिश करते हैं. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? ध्यान देंगे सब लोग इधर, प्लीज पे अटेंशन. Please pay attention guys. The region indicated by the shading of the graph, देखो यहां पर 4 दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है? 4, यहां पर भी 4, और उसके बाहर का रीजन है, उसके बाहर का रीजन है, और 2 के अंदर का रीजन है. 2 वाला जो दिख रहा है उसके अंदर का रीजन है, यानी 2 वाली जो भी लाइन होगी उसके लेस देन चाहिए, तो ये ग्रेटर देन वाला ऑप्शन कट गया. ठीक है, अब यहां पर x1 x2 जैसा कोई चीज नहीं होता. x1 इंटू x2 अपन ने कभी देखे ही नहीं, x इंटू y अपन ने कभी देखे ही नहीं. इसमें x प्लस वाई देखा, x माइनस वाई देखा, ax प्लस by देखा, तो ये भी चीज कट गई. अब बाहर का चाहिए 4 वाले, तो यहां पर देखो एक ऑप्शन दिया है 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 8. अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं तो x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 4. तो ये 4 से बड़ा मिल रहा है मुझे, तो पहले ऑप्शन में मिल रहा है, और तीसरे में, तीसरा तो कैंसिल हो ही चुका है. चौथे में इक्वल टू साइन मिसिंग है बच्चा लोग, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए जो कि मिसिंग है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. क्लियर है ये? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मक्खन तरीके से समझ में आया कि ये जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे प्लीज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? 100%? ओके गाइस, चलिए. चिल्टू चैप्टर है बिल्कुल, ये चिल्टू बिल्कुल. ठीक है, चलिए. अब हम बढ़ रहे हैं बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6. सिक्स में 2 पार्ट्स है बच्चा लोग. ठीक है, देखते हैं पहला पार्ट क्या बोलता है. द इनइक्वालिटीज ऑफ x1 ग्रेटर देन 0, यानी x पॉजिटिव है, एंड x2 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, यानी y भी पॉजिटिव है. कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चों लोग? पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में. यही आपका आंसर है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. सेकेंड क्वेश्चन, बाहर का रीजन दिख रहा है बच्चा लोग, बाहर का रीजन, बाहर का यानी ग्रेटर देन की साइन, तो ये लेस देन वाला ऑप्शन कट गया. और मुझे पता है कि ये पॉइंट रहेगा आपका 1,0 और ये पॉइंट रहेगा आपका 0,1. ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है यानी x1 भी पॉजिटिव और x2 भी पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन गया क्योंकि यहाँ पर x2 नेगेटिव दिख रहा है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी. डी भी मेरा आंसर नहीं होगा. ठीक है बच्चा लोग, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सभी को क्लियर है? ठीक है, 6 का थर्ड वाला पार्ट आप खुद कर लेना. 6 का थर्ड वाला पार्ट
हम डायरेक्टली मूव करेंगे बच्चा लोग 7th क्वेश्चन पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी विल डायरेक्टली मूव टू 7th क्वेश्चन, ध्यान देंगे आप। यस, लाइन 1 है आपकी वाई एक्सिस बच्चा लोग। क्या है लाइन 1? लाइन 1 है आपकी वाई एक्सिस, उसमें पॉजिटिव चाहिए, यानी y x2 शुड बी ग्रेटर देन 0, x2 शुड बी ग्रेटर देन 0। लाइन 1 जो है, लाइन 2 जो है बच्चा लोग, वो भी आपको पॉजिटिव चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, यानी कि x1 मस्ट बी आल्सो ग्रेटर देन 0। अब ये कहां दिख रहा है, देखिए दोनों भी ग्रेटर देन 0, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन सी कट गया, ठीक है। अब उसने बोला है L3 के बाहर चाहिए, बाहर, L3 के बाहर, बाहर यानी ग्रेटर देन मुझे इसमें दिख रहा है या इसमें दिख रहा है, ग्रेटर देन मुझे दिख रहा है ऑप्शन बी में, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए भी मेरा कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बच्चा लोग जब हम इस चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं ना, तो रिवीजन की तरह ही रिवाइज करेंगे, ठीक है। लॉजिक के साथ में, ब्रह्मास्त्र के साथ में इसको पढ़ेंगे, बाकी कोई सेंस नहीं है इसको पूरा डिटेल में जाके प्लॉट करके आंसर निकालने का, क्योंकि उसमें सिर्फ आपका समय जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? सबको क्लियर है? मुझे पूरी लाइन चेक भी नहीं करनी पड़ी, L4 L5 मुझे चेक भी नहीं करना पड़ा, उसके पहले ही मेरा आंसर जो है वो क्लियर कट आ गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8 गाइस, ठीक है। 8, 9, 10 तीन ही क्वेश्चन बचे हैं, तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर ही क्लास को आज एंड करेंगे बच्चा लोग, ठीक है। चलिए मुझे समय दे दीजिए 1 मिनट का, क्योंकि वो पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा था, तो हमें दिक्कत जाएगी, अदरवाइज एक बार मैं इसको स्क्रीन पर ला लिया तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। सॉरी, चलिए बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 8 गाइस। देखिएगा, अ फर्म मेक्स 2 types of products, type A and type B. The profit on the product A is 20 each and that on B is 30 each. Both are processed on 3 machines, M1, M2, M3. The time required by in hours by each product and the total time available, available का मतलब उससे ज्यादा नहीं होगा, मैं बोलूंगा डॉक्टर विल बी अवेलेबल बिटवीन 12 to 3 PM, इसका मतलब क्या, 3 बजे के बाद वो नहीं रहेंगे, तो मेरे को 12 से 3 के बीच में आना पड़ेगा, दैट सो आई विल हैव टू कम बिफोर 3 लेस देन 3। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यानी इस क्वेश्चन में अवेलेबिलिटी जब भी बोली जाती है बच्चा लोग, तो उसे लेस देन इक्वल टू कहा जाता है, और जब भी रिक्वायरमेंट पूछी जाएंगी, एटलीस्ट चाहिए भैया इतने विटामिन्स, इतने यूनिट्स ऑफ विटामिन्स, तो हम ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे, ठीक है। तो लेस देन आपको देखना है, सभी ऑप्शंस में लेस देन कहां दिख रहा है, बस इतना आपको देखना है, सभी ऑप्शंस में लेस देन कहां दिख रहा है। ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, क्योंकि यहां पर ग्रेटर देन दिख गया, ठीक है, और यहां पर भी ग्रेटर देन है, यहां पर भी ग्रेटर देन है, यहां पर भी, सॉरी यहां पर हमको लेस देन देखना है, यहां पर भी लेस देन है, यहां पर भी लेस देन है, ये और ये दोनों सेम मीन करते हैं, क्योंकि 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे ऑप्शन सी में पहले इन इक्वेशन को, तो आपको वही मिलेगा, x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 12। बट एक सबसे बड़ा ट्विस्ट जो यहां पर है बच्चा लोग, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब प्रोडक्ट ए भी पॉजिटिव है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ए भी पॉजिटिव है, और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बी भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0, जो कंडीशन यहां से मिसिंग है बच्चा लोग, भले ही ऊपर की तीनों कंडीशन सेम हो, बट एक कंडीशन मिसिंग है ऑप्शन ए में, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
बिकॉज ऐसा कभी बोलते हैं कि यार मैंने -5 चपाती आज खाई है, नहीं बोलते। ऐसा बोलते हैं कि मैं -3 बुक्स लेके आया, नहीं बोलते। क्योंकि नंबर, किसी भी चीज का नंबर जो है, काउंटिंग जो है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव। इसलिए मेंशन करना जरूरी है कि x1 विल बी ग्रेटर देन 0 एंड x2 विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0। ये बोलना बहुत जरूरी है। क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आंसर आ गया आपका ऑप्शन सी, डी भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2 पेज पर डिवाइडेड है, इसलिए मुझे पूरा लेना पड़ेगा। बच्चा लोग L1 के अंदर का है, L2 के भी अंदर का है और L3 के भी अंदर का है। तीनों के अंदर का रीजन कौन सा दिख रहा है? तीनों के अंदर का, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में L3 के बाहर का दिख रहा है, तीनों में अंदर का दिख रहा है। ऑप्शन बी में L1 के भी अंदर, L2 के भी अंदर और L3 के भी अंदर। क्लियर है बच्चा लोग ये चीज? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बच्चा लोग? ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम दिस चैप्टर, लीनियर इनइक्वालिटीज। बहुत ही चिल्टू सा चैप्टर है भैया, बच्चे जैसा बोल रहे। ठीक है, ध्यान दो। L1 के अंदर, L2 के भी अंदर और L3 के बाहर। L1 के अंदर, L2 के भी अंदर और L3 के बाहर, पहला ऑप्शन में तो दिख रहा है। दूसरे ऑप्शन में तीनों के अंदर का दिख रहा है बच्चा लोग, तो ये ऑप्शन गया। और तीसरे ऑप्शन में L2 के अंदर है, L1 के बाहर हो गया। देखो ये वाला रीजन जो है वो L1 के बाहर हो गया, तो उसको छोड़ देना पड़ेगा, तो ये भी ऑप्शन गया। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए, ये भी ऑप्शन कट गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये चीज सबको क्लियर है बच्चा लोग? इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र फॉर लीनियर इनइक्वालिटीज। हमने पिछले 1 घंटे में लीनियर इनइक्वालिटीज की मैराथन कर ली, जिसमें हमने क्या क्या किया? कंसेप्ट को भी समझा, ग्राफ को प्लॉट कैसे करते हैं वो भी समझा, और उसके क्वेश्चंस भी कर दिए। ठीक है बच्चा लोग? तो इसे कहते हैं बच्चा लोग क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौके पे चौका मारना और 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे 3 मार्क्स हमारे सीए फाउंडेशन के एग्जाम के कंफर्म करना। ठीक है बच्चा लोग?